खबर अपडेट में फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं। आशीष राठौर, नमस्कार। आमिर खान किससे डर गए हैं, क्या हुआ है कि उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है और उसके बाद सचिन वाझे को लेकर के एक मुसीबत की घड़ी उनके प्रति आ गई है। आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी का इस पे बहुत बड़ा बयान आ गया है और अर्नब गोस्वामी ने भी बहुत खरी खोटी बातें कही है, आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, डिटेल्स में चलने से पहले आपको ये भी बता दूं कि किस तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। कौन सी, मैं आपको बता दूं कि अभिजीत, जो गायक को आप जानते होंगे कि कैसे म्यूजिक इंडस्ट्री का जो दौर था जो पुराने जमाने में, और कैसे उस म्यूजिक इंडस्ट्री के दौर को खत्म कर दिया गया है और क्यों आज पुराने जो म्यूजिक लोग जो पहले अच्छे गाने गाते थे उनको अब काम मिलना बंद हो गया है। क्या काम मिलना बंद हो गया है या फिर म्यूजिक की डिमांड बढ़ गई है ऐसे लोगों को ना देखने की, या तो पब्लिक लोग ऐसे लोगों को पसंद नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उस वीडियो में अभिजीत भट्टाचार्य ने बहुत अच्छी बात कही है और उन्होंने कहा है, उस वायरल वीडियो को मैं आपको इस वीडियो के एंड में ज़रूर दिखाऊंगा। दोस्तों, एक खबर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वायरल हो रही है और उस खबर पे हमारी नज़रें बहुत दिन से टिकी हुई थी। लेकिन मैं इस मुद्दे पे इसलिए नहीं आ रहा था कि जब तक कोई ठोस जो सबूत हो और जो ठोस मुद्दे हो तब तक उस बारे में बात करना सही नहीं है। आपको बता दें, वो दिन वो समय बहुत अच्छे से आपको याद होगा कि जब अर्नब गोस्वामी के घर में घुस करके सचिन वाझे 6:30 बजे उनके कॉलर को पकड़ के खींच के ले जाती है एक ऐसे स्कैम में जो मुंबई के विरोधाभास में बातें करते हैं। आपको बता दें कि सचिन वाझे जो मुंबई के पुलिस है उनको वहां से ट्रांसफर कर दिया गया था, लेकिन 12 साल बाद आते हैं और इस तरह से अर्नब गोस्वामी को अरेस्ट यही इंसान करता है। और उसके बाद ऐसी बातें, खबरें आ रही थी कि इसको कॉन्स्पिरेसी में फंसा करके इसको अंदर करा जाए और इस तरह से माई लाइफ इज थ्रेट, बहुत तरह की बातें अर्नब गोस्वामी ने कही। पूरे देश, पूरी दुनिया से लोगों ने उनको सपोर्ट करा। तो आज कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी जिंदा हैं और सही सलामत है और अपनी पत्रकारिता पूरे अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जिसको हमारे जैसे लोग और बहुत सारे लोग उनके आइडल मानते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनकी पत्रकारिता को। बता दें आपको कि ये संजय वाझे, ऐसी खबरें आ रही थी कि यही वो इंसान है जो कि इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है और अर्नब गोस्वामी का इनकाउंटर करने वाला है। ऐसी खबरें आ रही थी कि उसका इनकाउंटर हो जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। हमारी दिल की धड़कनें तेज हो रही थी जब ऐसी खबरें आ रही थी। तो ऐसी बातें आ रही थी कि उस इंसान की क्या गलती है, अर्नब गोस्वामी ने क्या ऐसा कह दिया, अर्नब गोस्वामी ने कौन सी ऐसी बड़ी बातें कह दी। इस तरह की चीजें मन में आ रही थी, इस तरह की संवेदनाएं उनके प्रति आ रही थी कि ये एक भला इंसान को ऐसे कॉन्स्पिरेसी में फंसा करके ऐसे लोग इसको अंदर करवाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं। क्या इनके घर में इनकी माँ बहन बेटियां नहीं है कि इस तरह से इनको फंसाया जा रहा है। बहुत तरह की खबरें हमारे दिल में भी आ रही थी, बहुत तरह के विचार भी हमारे दिल में आ रहे थे और सोशल मीडिया पे भी बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह की बातें कही। लेकिन आप लोगों से ये बातें करने का मेरा क्या मकसद ये सिर्फ यही है कि ये इंसान इस तरह से कॉन्स्पिरेसी करके सारे जो भी लोग थे उनको इस तरह से अंदर करवाए। लेकिन आज वो बाहर हैं, सही सलामत है। लेकिन कर्मा, इंसान का जो करता है वो भुगतता है और इसी धरती पे भुगतता है। आज आप देखो कि क्या एक मुद्दा सामने आया कि हमारे देश के सबसे धनी इंसान मुकेश अंबानी के घर के नीचे एक स्कॉर्पियो था जिसमें कि थ्रेटिंग लेटर्स थे और उसमें यह भी पता चल रहा था, उनको धमकी दी गई थी कि अगर इस चीज़ को नहीं माना तो तुम्हारे घर को तबाह कर दिया जाएगा, तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में। बहुत तरह की बातें उसमें लिखी हुई थी और उसके कुछ पीछे XUV कार था। अब मामला कहां से सामने आया कि जो वो कार था वो एक मनसुख हिरेन का था और मनसुख हिरेन की कार का जब इन्वेस्टिगेशन करा गया तो आपको बता दें कि ये जो कार मनसुख हिरेन की थी वो कि संजय वाझे के पास थी। और दिन जब ऐसी इन्वेस्टिगेशन जब हो रही थी तो मनसुख हिरेन की मृत्यु हो गई और जब उसकी मृत्यु हुई तो उनकी पत्नी ने यह आरोप लगाया है मनसुख हिरेन की कि इस इंसान के साथ ही वो थे, यानी कि संजय वाझे के साथ मनसुख हिरेन थे। अब NI की पुलिस टीम गिरफ्तार कर लेती है सचिन वाझे को और पूछताछ जारी है। अब बता दें आपको कि इस तरह से मनसुख हिरेन की हत्या हुई है जिसमें कि सचिन वाझे का नाम आता है, तो इस पर से अर्नब गोस्वामी का भी एक बयान आ जाता है और वो ये कहते हैं कि सही में कर्मा इज कर्मा, हम जैसा करेंगे वैसा भोगेंगे। उनकी एक विचार सोर्सेज से ये पता चल रहा है कि अर्नब गोस्वामी ने भी अपने विचार व्यक्त कर दिए, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जैसा करोगे वैसा भोगोगे।
लेकिन वो हमेशा सही थे, सत्य थे, आज भी सही हैं और आने वाले समय में भी सही रहेंगे, क्योंकि वो ताल ठोक के कोई भी बातें करते हैं जिनको पूरी देश, पूरी दुनिया सपोर्ट करती है और हमारे जैसे पत्रकार लोग भी उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। दोस्तों, खबरें आ रही है आमिर खान को लेकर के। अब खबरें क्या आ रही है आपको ये बता दें कि सबसे पहले आपको ये बता दूं कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट, पता नहीं किसने ये उपाधि दी इनको। आपको बता दें कि हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं, हमेशा। अभी 1-2 साल से इनकी फिल्में नहीं आ रही। लाल सिंह चड्ढा के फिल्म की शूटिंग को लेकर के बिजी हैं, व्यस्त हैं। लेकिन आपको बता दें ये फिल्म जो है वो फॉरेस्ट गम, जो हॉलीवुड की बहुत बड़ी फिल्म, बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म की रीमेक है, जिस पे ये काम कर रहे हैं। ये तो इतिहास गवाह है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, चलो इसको भी मान लेते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर ये आ रही है कि आमिर खान जो है वो ट्विटर और इंस्टाग्राम से उपाधि ले लिए हैं, यानी कि उनको अलविदा कह चुके हैं। उनको ये कह चुके हैं भैया अब हम ट्विटर और जाकर के इंस्टाग्राम पे अपनी बातें नहीं करेंगे, हमें कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, हमें बस सिर्फ माल छापने हैं, हमें पैसे बनाने हैं, हमारी फिल्में बस ऑडियंस देख ले। लेकिन इस समाज में, इस दुनिया में कुछ भी अगर होता है अच्छा या बुरा, हम ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे आकर के अपनी ओपिनियन नहीं देंगे। नहीं तो क्या होगा कि हमारी फिल्म पे वो असर होगा, फिर हमारे पैसे कैसे भरेंगे, हमारे बॉक्स ऑफिस पे 200, 250, 2000 करोड़ का बिजनेस कैसे होगा अगर हम ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम पे रहेंगे। और उन्होंने यहां पे एक बात और कहा है कि हमारा जो आमिर खान प्रोडक्शन है वहां पे आपको हमारी फिल्मों का प्रमोशन मिल जाएगा, हमारे लाइफ से रिलेटेड आपको कुछ पता नहीं चलेगा, हमारी ओपिनियन आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा। लेकिन हाँ, अगर मैं जो काम कर रहा हूं, हमारी प्रोडक्शन हाउस आपको सारी अपडेट देगी कि हमारी फिल्में कब आएंगी, कब जाएंगी। तो भैया ऐसा फैन फॉलोअर बनाने से क्या फ़ायदा जब आप पब्लिक से इंटेंशन से बिल्ड नहीं कर पा रहे हो, अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे हो। आपसे आपकी जनता, आपकी धरोहर, आपकी पूरे मनी, आपका बैलेंस, आपका पूरा चीज़ जो है वो पब्लिक है और आपका इंटेंशन कहीं ना कहीं पब्लिक से जुड़ा होता है। और अगर आप सोशल मीडिया से ही आप पूरी तरह से रिजाइन कर दोगे तो आप फिर किसको अपनी बातें शेयर करोगे अपनी दिल की। और ये जो फैंस है, जो व्यूअर्स, दिल की बातें किससे शेयर करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो कि सोशल मीडिया पे गर्म है। अभी हाल में ही उनके बर्थडे पे ही उन्होंने ये स्वीकारा और ये कहा, एक अनाउंस करा कि मैं ट्विटर और इंस्टाग्राम को रिज़ाइन कर रहा हूं, आज के बाद मैं स्थगित कर रहा हूं। फिर इसके बाद ना कभी मेरा कोई ट्वीट आएगा, ना कभी मेरा कोई विचार आएगा, ना कभी मेरा इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट आएगा। लेकिन आपको मेरी फिल्म से रिलेटेड अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो आमिर खान प्रोडक्शन पे आइए, आपको वहां सारा चीज मिलेगा, सारी चीजें, मसालेदार चीजें परोसी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये एक अहम मुद्दा है कि एक देश के ऐसे स्टार लोगों ने जिसको बनाया है, जिससे लोगों ने बहुत बड़े बड़े चीजें एक्सपेक्ट करी है, और आज वो कहते हैं कि भैया हमें आप लोगों से अब दूरी बनानी है, हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर से अब हट जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो जाती है हमारी बातों। दोस्तों, इस आमिर खान के बड़े फैसले पे जो ये एक तरह का स्वार्थपन, एक सेल्फिशनेस दिख रहा है, क्या आज भी आप लोग आमिर खान को इतना ही प्यार और सपोर्ट करना चाहेंगे? तो इस तरह की बातें जो आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, क्या उनके फैंस के लिए एक बहुत बड़ा सदमा नहीं है? क्या एक दुख जाहिर नहीं करती है? अरे ये फर्क पड़ता है आपकी फैंस पे भी। अगर कुछ भी समाज में कुछ भी हो रहा है तो आपको वहां पे ओपिनियन देना पड़ेगा। आज आप बहुत बड़े लेवल पे स्टार अगर बन गए हो तो, क्योंकि आप पूरे जनता के पैसा को आप ले रहे हो, आप इंटरटेन कर रहे हो, तो जनता की प्रॉब्लम भी आपको ओपिनियन देनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि आपको पूरी तरह से इंसाफ की लड़ाई लड़नी है, आपको किसी को इंसाफ दिलवाना है, लेकिन एज अ सिटीजन, एज अ सोशलिस्ट आपको अपनी ओपिनियन जरूर देनी चाहिए, क्योंकि आप एक बड़े लेवल पे बैठे हो। एंड में आपको यही बताना चाहूंगा कि एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है, ओल्ड वीडियो है अभिजीत भट्टाचार्य की, जो कि आप लोगों ने उनके गाने को बहुत ज्यादा सुना होगा। कुछ पुरानी यादें आती होंगी, यादें जब उनके गाने को आप सुनते होंगे। लेकिन उन्होंने म्यूजिक इंडस्ट्री को कैसे एक्सपोज करा है, महेश भट्ट का भी नाम लिया है इसमें। तो इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो पे अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। चंद पाकिस्तानी आर्टिस्ट जो यहाँ पे करोड़ों में पैसा कमा रहे हैं, उनको बार बार वीजा कैसे मिलता है? जो यहाँ पे जो रैकेट है, महेश भट्ट, मुकेश भट्ट, टिप्स और कुछ म्यूजिक एक्टर जो नहाते नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी विचार जरूर व्यक्त करें कमेंट बॉक्स में, और उसके बाद जितने न्यूज़ और जितने सारी बातें कहीं मैंने पॉइंट टू पॉइंट, उस पर भी अपनी विचार, अपनी ओपिनियन जरूर व्यक्त कीजिएगा कि आप लोगों का क्या सोचना है इन सारे मुद्दों पे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।